गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ रंजन आपका एसएसटी टीचर फिर एक बार क्लास 10 के ज्योग्राफी के इस वीडियो में। बच्चों, ज्योग्राफी में हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पढ़ी है, उसी को हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हमने देखा है कि ये जो चैप्टर है इसमें हमने देखा है कि इंडस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग बेसिस पे। हमने पिछले वीडियोस में आपको जो भेजा था उस वीडियोस में इंडस्ट्री के टाइप बताए गए थे, कौन कौन से तरीके हैं जिसके हिसाब से, जिसके बेसिस पे हम उसको डिवाइड या सेपरेट करते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये जो हमारा पीडीएफ है आप इसको देखें, आज हम इसको अपडेट करने वाले हैं। तो आज जो बच्चे हैं हम करने वाले हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की। भाई कोई भी इंडस्ट्री लगानी है, देखिए इंडस्ट्री कोई 2 रुपए का चीज नहीं है, अरबों रुपए खर्च होते हैं, करोड़ों अरबों के खर्च के बाद एक इंडस्ट्री सेटअप होता है। तो उतना रुपया लगाने के बाद अगर आपको लॉस हो जाए या आपको लगे बाद में कुछ एक समय के बाद आपको लगे कि ये तो मैंने गलती कर दी, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल नहीं। तो क्या है कि जब भी इंडस्ट्री लगाते हैं तो उसके पहले हम जो है इंडस्ट्री के बारे में फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग मतलब वो सारे इश्यूज जिन पे हमको सोचना पड़ता है कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये चीज है कि नहीं, वो है कि नहीं। जैसे आप लोग किसी काम को करने से पहले प्लान बनाते हैं कि इसको करने से क्या बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा, वहां मिलेगा कि नहीं। एक समोसा लेने के लिए भी आप सोचते हैं कि इस समय हम कहाँ जाएं, दोपहर में समोसा कहाँ मिलेगा, शाम में तो हर जगह मिलता है लेकिन दोपहर में कहाँ। तो इंडस्ट्री भी देखती है कि मेरे लिए रॉ मटेरियल कहाँ है, मेरे लिए पावर सप्लाई कहाँ है, मेरे लिए गवर्नमेंट अच्छी कौन सी है, कौन सा राज्य है जहाँ किडनैपिंग नहीं है, जहाँ पे गुंडा राज नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छे से चलती हो। आज गुजरात का जो एग्जाम्पल आता था कि गुजरात बहुत सही है, तो उसके पीछे यही रीजन था कि वहां पे शांति है, फैक्ट्री को कोई परेशान नहीं कर सकता, लेबर कहाँ ज्यादा से ज्यादा मिलते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ नजदीक से नजदीक या कहाँ जल्दी मिल जाने की संभावना है, मार्केट पहुंचना कहाँ से आसान है, मार्केट कितना नियर बाई है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जिसको सोचने के बाद ही कंपनियां कहीं भी अपने आप को सेटअप करती है, इंडस्ट्रीज अपने आप को कहीं भी सेटअप करती है। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं लोकेशन, और इस लोकेशन में जो पहला पॉइंट बनता है हमारा क्या है, फिजिकल फैक्टर, और दूसरा हमारा ह्यूमन और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर। दो फैक्टर में पहले डिवाइड करते हैं, एक सोशल ह्यूमन और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर, और दूसरा है आपका फिजिकल फैक्टर। अब देखते हैं कि फिजिकल फैक्टर में कौन कौन सी बातें आती हैं, फिर देखेंगे कि ह्यूमन और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या बात आती है। तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में पहला पॉइंट आता है आपका, पहला जो पॉइंट आता है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल कि भाई हम वहां फैक्ट्री लगाएंगे जहां रॉ मटेरियल मिलता हो। आपने देखा है जमशेदजी टाटा, जो कि टाटा के फाउंडर थे, इन्होंने जब आयरन इंडस्ट्री लगाई तो झारखंड को चुना, जमशेदपुर को चुना। इसके पीछे कारण है बच्चों, पूरे इंडिया में उन्होंने उसी को इसलिए चुना क्योंकि झारखंड में सबसे ज्यादा आयरन ओर मिलता है, यानी कच्चा लोहा जो है हमको सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, झारखंड में। फिर आपने उड़ीसा भी पढ़ा होगा, और भी अलग अलग जगहों को आप पढ़ेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय में वही मिला और वहां से आसानी हुई उसको लाने में, उसको कैरी करने में। यही कारण रहा कि आज टाटा इतनी बड़ी कंपनी जो है वो कहां से शुरू हुई, जमशेदपुर से, जिसको हम टाटा भी कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रॉ मटेरियल कितना ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात करते हैं तो उसमें आता है पावर सप्लाई। अब इंडस्ट्री जो है उसको पावर सप्लाई बहुत चाहिए, पावर सप्लाई के साथ साथ कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए, लगातार। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियां हैं जो एक बार चालू हो जाती हैं तो 10 साल 15 साल चलती रहती है, बीच में रुकती नहीं है। 15 साल 20 साल तक लगातार इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये कैसे हो पाएगा? तो ये गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट मुहैया कराती है कुछ खास स्पेशल एरियाज में, और ये चीज हर कंपनी सोचती है या अपना ध्यान रखती है। तीसरा जो फिजिकल फैक्टर होता है वो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि भाई कोई भी इंडस्ट्री लगाते हैं उसमें पानी की बहुत जरूरत होती है, वाटर भी नेसेसरी होता है। तो हम उस लोकेशन को चूज करें जहां आसपास में ये वाटर की अवेलेबिलिटी मिलती हो। हम राजस्थान नहीं जा सकते क्योंकि राजस्थान में सब मिल जाएगा, लेकिन वाटर मिलने की संभावना बिल्कुल कम होगी। इंडिया के हर राज्य में कुछ न कुछ जगह ऐसे हैं जहां नदियां हैं, जहां बड़े बड़े
डैम है या बहुत बड़े बड़े वाटर स्टोरिंग प्लेसेस हैं, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। और इनके बारे में हम बातें करेंगे आगे अगले वीडियोस में खूब ज्यादा, मतलब कि इसको हम डिटेल में बात करेंगे। अब हम आते हैं इसके जरा ह्यूमन और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर पे। ह्यूमन नाम से क्लियर है, ह्यूमन इंसान। एक फैक्ट्री को जितना मशीन चलाता है उतना ही एक इंसान भी चलाता है। मशीन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही एक इंसान भी इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो पहला है वो है लेबर सप्लाई, कि भाई लेबर सप्लाई होना चाहिए। अगर कोई फैक्ट्री लगी है, सेटअप तैयार है और वहां पे काम करने के लिए लेबर नहीं है तो भी कोई अच्छी बात नहीं है, कंपनी अपने आप को रन नहीं कर पाएगी। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन है कि लेबर नहीं होने से जो है कंपनी का जो काम जितना तेजी से होना चाहिए उतने तेजी से ना होके थोड़ा धीरे हो जाता है। अब लेबर में भी लेबर जो है लोकल लेबर को कोई प्रीफर नहीं करता है। लोकल लेबर आज काम करेंगे, 2 महीने काम करेंगे, 3 महीने काम करेंगे, फिर छोड़ देंगे। लेकिन ऐसे लेबर जो किसी दूसरे राज्य से जाकर वहां बसते हैं, वहां काम करते हैं, जो अर्निंग के लिए जाते हैं, वो लगातार काम करते हैं। तो कंपनियां इसका बड़ा ध्यान रखती हैं कि लेबर जो मिले वो ऐसे मिले जो वहां के लोकल ना हो, क्योंकि लोकल इंसान कब जॉब छोड़ देगा पता नहीं। और जो लोग बाहर से दूसरे राज्यों से चल के आते हैं, रहते हैं अपने फैमिली के साथ, उनको पैसों की जरूरत है, वो सब छोड़ देंगे लेकिन जॉब नहीं छोड़ेंगे। उनकी पहली प्रायोरिटी जो है वो जॉब है। तो इन बातों का भी बड़ा ध्यान रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन की। ह्यूमन के बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है हमारा ह्यूमन सोशियो फैक्टर में जो लेबर सप्लाई है, उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो है ट्रांसपोर्ट। कि आपने फैक्ट्री सेटअप कर ली, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को पूरे इंडिया में नहीं पहुंचा सकते। मैं बच्चों आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जरा बीटा के तरफ जाएंगे, बीटा जाने पे आपको जो है एक इंडियन ऑयल का जो है बहुत बड़ा प्लांट दिखेगा। तो आप देखिएगा कि रेलवे का एक लाइन, रेलवे की एक लाइन सीधे प्लांट के अंदर जाती है। तो आप सोचेंगे कि प्लांट के अंदर चली गई, इंडस्ट्री के अंदर चली गई, रेलवे के लाइन का क्या काम? तो उससे क्या है बच्चों कि रेल की मालगाड़ियां जो सामान को ढोती हैं वो सीधा फैक्ट्री के अंदर चली जाती है और जितनी भी चीजें उस पर लोड करना है वो लोड हो जाती हैं। उसके बाद वो उनको लेके चली जाती है। अब देखिए रेलवे के माध्यम से वो जो है पूरे इंडिया से कनेक्ट है। कोई भी चीज चाहे इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना होगा, उस कंपनी के लिए, उस इंडस्ट्री के लिए आसान है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का मीडियम है, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वो उसका नाम है रेलवे। तो हमें भी इंडस्ट्री लगाते समय ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ये मैंने बीटा वाला जो एग्जांपल दिया है इसको आप चेक कर सकते हैं, अपने घरों में बात कर सकते हैं, और जरूर से जरूर करें, क्योंकि आपके घर में कोई ना कोई मेंबर होंगे जिनको इन सब चीजों की जानकारी होगी। अब हम आते हैं इसके बाद मार्केट, कि ट्रांसपोर्ट मिल गया, लेबर मिल गया, वाटर मिल गया, पावर मिल गया, रॉ मटेरियल मिल गया, लेकिन आप बेचेंगे कहाँ? आपको बेचने के लिए एक जगह चाहिए, और दैट प्लेस where you want to sell या where you can sell, that place is called market। और ये जो मार्केट है ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो हमें ये भी देखना होगा कि हमारे लिए मार्केट कहाँ अवेलेबल है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम जो है अपनी लोकेशन सेट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब जो है अगले वीडियोस में हम आगे बात करेंगे इसी को डिटेल में। थैंक यू।